हे गाइस, एनिमे वॉइस फायर में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्रांड को जो कि साइन के कहने पे वो भी रेडी हो रहा होता है। तभी एमिली ब्रांड से पूछते हुए कहती है, तुम लोग अचानक से कहाँ जा रहे हो? ब्रांड एमिली से कहता है, मुझे नहीं पता, सर ने मुझे कहा था कि रेडी होने और मैं रेडी हो चुका हूँ। नाना कहती है, क्या हम लोग तुम लोगों को लंबे समय तक फिर से नहीं देख पाएंगे? तभी सैन आते हुए कहता है, नहीं, इस बार हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। डोंट वरी नाना। और ब्रांड, तुम रेडी हो? ब्रांड ये सुनने के बाद कहता है, हाँ सर मैं रेडी हूँ, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? सैन जो कि अपने हाथ में पहने हुए रिंग से एक पोर्टल बनाते हुए कहता है, हम लिमे वैली की तरफ जा रहे हैं। एमिली ये सुनने के बाद कहती है, वो जगह जहाँ पर हम लास्ट टाइम गए थे, लेकिन वो जगह तो बहुत दूर है। सैन जो कि पोर्टल खोलकर अंदर जाते हुए कहता है, अगर हम इस तरह से जाए तो हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो ब्रांड, हमें जल्दी करनी होगी। आज का वो दिन है जब एलिस मर जाएगी, हमें उसे जल्द से जल्द बचाना होगा। और अब आगे तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है पूरे नाइट्स को एम्पेरियल टूर के लिए आए होते हैं, जहाँ पर झारखंड चिल्लाते हुए सभी को रुका देता है। सभी यूनिट यहाँ रुक जाइए। और उन सभी नाइट के साथ एलिस भी आई होती है, जहाँ पर झारखंड एलिस से कहते हैं, हम पहुंच गए हैं माई लेडी, और आप इस ट्रिप में थक गई होगी है ना? एलिस कहती है, सर झारखंड मुझे यंग लेडी करके मत बुलाइए। तभी सर झारखंड एलिस से कहते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर है नाइट ऑफ लाइट के एक हिस्से के रूप में। एलिस कहती है, सर झारखंड मेरी इस तरह से तारीफ मत कीजिए, मुझे तो अभी भी बहुत कुछ सीखना है। सर झारखंड कहते हैं, मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छा करोगी यंग लेडी, और सर दुख को आपके ऊपर बहुत गर्व होगा। तभी एलिस घोड़े से नीचे उतरते हुए झारखंड से कहती है, मैंने कहा ना आपको, मुझे ये कहके मत बुलाइए। सर झारखंड तो एलिस की बातें सुनकर हंसते हुए कहते हैं, हाँ 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 सर, ड्यूक वर्ड हमारी वेटिंग कर रहे होंगे। फिर हमें एलिस के फादर ड्यूक वर्ड को दिखाया जाता है, जो कि सामने की तरफ मुंह करके देख रहे होते हैं और प्रिंस लोग का आने का वेटिंग कर रहे होते हैं। तभी पीछे से एलिस आते हुए कहती है, मैं वर्ड फैमिली की सबसे बड़ी बेटी एलिस वर्ड हूँ, मुझे आपका मैसेज मिलते ही मैं यहाँ आ गई। ड्यूक ये सुनते ही पीछे मुड़कर एलिस से कहते हैं, आज थर्ड प्रिंस और फोर्थ प्रिंस के साथ साथ सेकंड प्रिंसेस भी आ रही है, तुम इसके लिए प्रिपेयर रहना। एलिस ये सुनते ही सर नीचे करते हुए कहती है, ठीक है फादर। फिर अपने मन में सोचते हुए कहती है, फादर अभी भी पहले की तरह ही है, ठंडे और कोल्ड। तभी पीछे से एक एम्पायर नाइट आवाज लगाते हुए कहता है, प्रिंस और प्रिंसेस यहाँ आ चुके हैं। ड्यूक वर्ड और एलिस ये सुनते ही पीछे मुड़कर जल्दी से देखने लगते हैं। फिर ड्यूक वर्ड कहते हैं, लो वो लोग आ गए रॉयल हाइनेस। तभी हम देखते हैं थर्ड प्रिंस और फोर्थ प्रिंस को, जो कि अपनी गाड़ी से नीचे उतर रहे होते हैं। थर्ड प्रिंस को देखते हैं, जो कि अपना नाक बंद करते हुए कहते हैं, यहाँ तो बहुत गंदगी की बदबू आ रही है और लोग इतनी घिनौनी जगह पर कैसे रह रहे हैं। तभी सेकंड प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जिनका नाम वायलेट सेविलियस होता है। वो कहती है, थैंक यू सर ड्यूक वर्ड, फ्रंट लाइन पर आपकी ऐसा सेवा के लिए हम लोग हमेशा आपके आभारी रहेंगे। ड्यूक वर्ड को दिखाया जाता है, जो कि तीनों प्रिंसेस के सामने घुटने में आते हुए वो लोग को ग्रीटिंग करते हुए कहते हैं, मैं विडियस वर्ड आपकी सेवा में। फोर्थ प्रिंस तो वापस गाड़ी में जाते हुए कहता है, चलो इस बातचीत को हम यही खत्म करते हैं और यहाँ से हम चलते हैं अपने घर। हमारा ये टूर तो बस एक फॉर्मेलिटी है बस। थर्ड प्रिंस कहता है, मुझे उम्मीद है कि मोस्टर का अटैक हम पर नहीं होगा। ड्यूक वर्ड कहते हैं, ये सबसे पीछे की बैक लाइन है, जहाँ पर मोस्टर बहुत कम पाए जाते हैं और यहाँ पर मोस्टर छोटे और कमजोर पाए जाते हैं, और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास वर्ल्ड फैमिली से बेस्ट हाई नाइट वॉरियर है, और हमें इसीलिए किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है योर हाइनेस। तभी वहाँ पर एचल की एंट्री होती है। वो आते हुए कहता है, बहुत समय हो गया फादर हमें मिले हुए। ये बोलते हुए ड्यूक के सामने आके खड़ा हो जाता है। एलिस तो एचल को देख के एकदम से हैरान हो गई थी और कहती है अपने मन में, एचल। तभी ड्यूक तो एचल को देख के एकदम से खुश होते हुए उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, मुझे विश्वास है कि तुम अपना कर्तव्य ड्यूटी अच्छे से निभाओगे एचल। एचल अपने फादर से कहता है, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा फादर। थर्ड प्रिंस एचल से कहता है, हमारे करीब आने से पहले ही मॉन्स्टर को एलिमिनेट कर देना एचल, और हमारी बॉडी वैल्यूबल है जो कि तुम्हारी बॉडी से ज्यादा। एचल कहता है, मैं समझ सकता हूँ योर हाइनेस। फिर सेकंड प्रिंसेस वायलेट एचल से कहती है, आपकी ऐसी हार्ड वर्किंग के लिए थैंक यू सर एचल। एचल तो ये सुनने के बाद कहता है, ये मेरे लिए तो एक हॉनर की बात है योर हाइनेस। फिर सेकंड प्रिंसेस वायलेट इधर उधर देखते हुए लोनेल को ढूंढते हुए कहती है, लेकिन क्राउन प्रिंस लोनेल का क्या हुआ? और वो इस तरह के औपचारिक कार्यक्रम में शामिल ना होने वाला पर्सन तो नहीं है। एचल बताता है कि वो ये करते हुए ड्यूटी मुझे सौंप दिए है क्योंकि उनको अर्जेंट जरूरी बिजनेस के काम निपटाना था। सेकंड प्रिंसेस वायलेट एचल की बातें सुनने के बाद कहती है, ओ आई सी, मैं समझ गई, ये बहुत अच्छा हुआ कि मुझे आप एक बॉडीगार्ड के रूप में मिल गए। ये बोलते हुए अपनी गाड़ी में चढ़ के बैठ जाते हैं। एलिस तो सामने खड़े हुए एचल को देखकर अपने मन में सोचते हुए कहती है, वो हमेशा से केवल फर्स्ट क्राउन प्रिंस को ही प्रोटेक्ट करते आए हैं, लेकिन वो अचानक ट्विंस प्रिंस और सेकंड प्रिंसेस वॉलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आ गए। क्या ये एक कॉन्सिडेंस सहयोग हो सकता है? तभी एचल एलिस की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने सुना हो कि तुम क्लास में सबसे टॉप में रहकर नाइट को ज्वाइन की हो। फिर एलिस को एक रिवील सी लुक में देखते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशन एलिस। एलिस तो एचल की आंखों को देखकर अंदर ही अंदर घबराते हुए कहती है, उसकी आंखों में देखकर एक फैमिलियर लुक दिखाई देती है। फिर अपने बचपन के टाइम के बारे में याद करते हुए कहती है, अब मेरे 9वें जन्मदिन पर एचल ने मेरे पास आकर मुझे एक मैजिकल स्क्रॉल दिया था, और ये मैजिकल स्क्रॉल एक 4 स्टार का था, जिसका यूज मैं वो एज में नहीं कर सकती थी। इसका मतलब ये कि मैं इसका यूज तब करूं जब मैं 4 स्टार का माना यूज करने के केपेबल बन जाऊं, और जब समय तेजी से बीत गया और मैंने 4 स्टार का माना के केपेबल हो गई, तब मुझे एचल का दिया हुआ गिफ्ट के बारे में याद आया। फिर मैंने वो स्क्रॉल निकाल ली। फिर उसमें लिखे हुए वर्ड को देख पढ़ते हुए अपना हाथ उस स्क्रॉल में रखकर कुछ पढ़ ही रही थी। तभी सिसिलिया ने जल्दी से आके मेरा हाथ को पकड़ लिया और मुझे रुका दिया, और मैं बड़ी हैरानी से सिसिलिया की तरफ ही देख रही थी। तभी सिसिलिया ने मुझे बताया कि ये एक इंटरमीडिएट मॉन्स्टर को बुलाने का एक मैजिकल स्क्रॉल है। फिर सिसिलिया आगे बताते हुए कहती है, ये वास्तव
मैं बुरा हो सकता था आपके साथ मिस एलिस। अगर मैं उस दिन मैजिकल स्क्रॉल का इस्तेमाल किया होता तो शायद मैं मर चुकी होती। फिर एचल को वहाँ से जाता हुआ देख के अपने मन में कहती है, क्या तुमने ये जानते हुए भी मुझे वो स्क्रॉल दिया था? तुमने ऐसा क्यों किया एचल? फिर सभी नाइट प्रिंस को लेके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी फोर्थ प्रिंस सेकंड प्रिंसेस वायलेट से कहता है, क्या लुनेली वो है जिसने एचल को हम पर थोप दिया है? फिर थर्ड प्रिंस भी सोचते हुए कहता है, ये तो सस्पिशियस है, वो क्या कुछ साजिश रच रहा है? फिर सेकंड प्रिंसेस वायलेट कहती है, मुझे लगता है कि क्या एचल जैसा स्किल वाला पर्सन हमारा बॉडीगार्ड हो सकता है? इसे सस्पिशियस कहा जा सकता है और तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि लुनेल किस तरह का पर्सन है। अगर तुम लोग यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो सावधान रहो। थर्ड प्रिंस और फोर्थ प्रिंस ये सुनने के बाद एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फोर्थ प्रिंस तो एलिस को तेजी से आता हुआ देख के चिल्लाते हुए कहता है, क्या हो रहा है? एलिस जो कि उन लोगों की तरफ तेजी से आते हुए कहती है, यहाँ पर मॉन्स्टरों ने अटैक कर दिया है और हम लोगों को यहाँ से जल्द निकलना होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर उन सभी पर अटैक कर रहा होता है। फिर एक गार्ड चिल्लाते हुए कहता है, हमारे ऊपर स्पेशल मॉन्स्टर द्वारा अटैक किया जा रहा है। तभी फोर्थ प्रिंस और थर्ड प्रिंस को देखते हैं जो कि एकदम से घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या? तभी वहाँ पर एक बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर आते हुए सभी पर एक जोरदार अटैक करता है, जैसे कि सभी लोग उड़ते हुए दूर जाके गिरते हैं। और प्रिंस तो मॉन्स्टर को देख के एकदम से घबरा जाता है और कहता है, ये तो एक अर्थ ड्रैगन है। मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर ऐसा स्पेशली मॉन्स्टर आना तो असंभव होगा। तभी वो मॉन्स्टर सभी नाइट्स के ऊपर एक अटैक करता है, जैसे कि सभी नाइट उड़ते हुए दूर जाके गिरते हैं। एलिस जो कि जल्दी से आते हुए उन लोग से कहती है, यू आर हाइनेस, आपको जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। एलिस ये बोलते हैं, जैसे उन लोगों को बाहर निकालती है उतने में वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर भी अटैक कर देता है। जैसे कि एलिस अपने स्वॉर्ड को सामने रखते हुए प्रोटेक्शन सील बना देती है, जिससे कि वो प्रोटेक्शन सील से आके टकरा जाता है। फिर वो अटैक को होल्ड करते हुए सभी प्रिंसेस से कहती है, मैं इसे रोक के रखती हूँ जब तक के लिए आप लोग यहाँ से निकल जाओ। फिर उस मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बैटलफील्ड के पीछे की बैकलाइन है, ये भी जगह तो बैटलफील्ड बैकलाइन में आता है। तभी फोर्थ प्रिंस को देखते हैं जो कि एकदम से घबरा गया होता है और इधर उधर दौड़ रहा होता है। तभी थर्ड प्रिंस फोर्थ प्रिंस को देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ, इधर उधर भागना बंद करो। तभी सेकंड प्रिंसेस वायलेट के पीछे एचल आते हुए कहता है, यू आर हाइनेस। सेकंड प्रिंस वायलेट तो यह सुनते ही एकदम से घबरा जाती है और पीछे की तरफ जैसे ही मुड़ के देखती है कि पीछे एचल अपने स्वॉर्ड निकालते हुए आ रहा होता है और कहता है, यू आर हाइनेस, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, प्लीज मेरी तरफ आओ। सेकंड